जुमला हो गया ना। ये तो बच्चों को भाई आप 4 साल 11 महीने से कुछ नहीं किया, अब ऐसे अटका दो कि वोट दे दो हम ज्वाइनिंग दे देंगे। 56-57 का जो केस चल रहा था ना पिछला, तो उसमें क्या हुआ था, 15 तारीख लगी थी, डेढ़ 2 महीना एक एक दिन करके ऐसे काट रहे थे। बड़ी मुश्किल से अब की बार तारीख आएगी, कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता था। मिट्टी गोली मिलती थी। मिट्टी गोली क्या मिलती थी, कभी अपने जी साहब बीमार हो जाते थे, कभी ऐसे बोल देते थे कि सरकार ने तो 25 रुपए फीस नहीं भरी है, 25 रुपए फीस नहीं भरी है सरकार ने। ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की 2011 से आज देख लो कितनी साल हो गई हरियाणा के युवाओं को ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी बने हुए। आप देख लो आज 15 साल हो गए। जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आए हैं रोहतक, और रोहतक में यहाँ पे बेरोजगार युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए सभी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आज हम कैंडिडेट से बात करेंगे आखिर क्या समस्या है और किस वजह से वो यहाँ पर रोहतक में इकट्ठा होने को मजबूर हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज का रोहतक में माहौल कैसा है। कितने वक्त इसलिए अभी इसी सरकार ने 4 साल में जब से सीट गया है 2022 से मैंने 4 पेपर दे लिया है। मैं बता देता हूँ, मैंने कौन से पेपर दिए। मैंने जेल का पेपर दिया है 2 बार मैंने 56 दिए। अभी मैंने रिसेंट हरियाणा पुलिस का पेपर दिया है और एक मैंने CTPD का पेपर दिया है। मैं हर एक पेपर का टॉपर बंदा हूँ और मेरे को अभी तक कोई ज्वाइनिंग या कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अगर रिजल्ट की उम्मीद लगाते हैं तो उम्मीद हमें रिजल्ट की नहीं मिलती है, मेरी उम्मीद मिलती है कि पेपर कैंसिल होने वाला है। और जो ये कैंसिल गैंग का जो नारा लगाने लग रही है बीजेपी सरकार, कोई कैंसिल गैंग नहीं है। अगर सरकार के होते हुए कोई कैंसिल गैंग हो सकती है तो फिर हम आगे कैसे उम्मीद कर लेंगे कि अगली सरकार में कैंसिल गैंग नहीं होगी। कैंसिल गैंग तो होगी और आगे तो ऐसे भी भर्ती नहीं होगी फिर दोबारा से। जो ये कैंसिल गैंग कह रहे हैं, कोर्ट में जाके ये अच्छे से पैरवी करते नहीं है, मुझे बोल देते हैं कि कैंसिल गैंग है। कौन कैंसिल गैंग है? कोई कैंसिल गैंग नहीं है। सरकार तो आप ही की है ना, सरकार हमारी है, हमने बनाई थी। सरकार आपकी है, कैंसिल गैंग है तो पकड़ो। हाँ पकड़ो उनको। ये क्या पकड़ेंगे? अच्छे से पैरवी नहीं कर रहे। 56-57 का जो केस चल रहा था ना पिछला, तो उसमें क्या हुआ था, 15 तारीख लगी थी, डेढ़ 2 महीना एक एक दिन करके ऐसे काट रहे थे। बड़ी मुश्किल से अब की बार तारीख आएगी, कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता था। मिट्टी गोली मिलती थी। मिट्टी गोली क्या मिलती थी, कभी अपने जी साहब बीमार हो जाते थे, कभी ऐसे बोल देते थे कि सरकार ने तो 25 रुपए फीस नहीं भरी है, 25 रुपए फीस नहीं भरी है सरकार ने। ये अगली तारीख में जाती थे 2 महीने लेट हो जाते थे। बिल्कुल टालने वाली बात है। और अब सरकार लाके हमें ऐसे मजबूर करना चाह रही है, हमारे साथ ऐसे राजनीति खेल रही है कि भाई अगर हम बंदों का रिजल्ट अगर होल्ड कर लेंगे ना तो बंदे हमें मजबूर होकर हमें वोट देंगे। लेकिन यही सरकार है। हाँ, ये बोलने लग रहे हैं ना कि हम आचार-संहिता के बाद रिजल्ट दे देंगे। भाई साहब कोई रोक नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने सारे नोटिफिकेशन पढ़े हुए, इलेक्शन कमीशन की आचार-संहिता ही पढ़ी हुई है और हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है। अब वो वाली बात नहीं है, लोग यहाँ पे तो पढ़े लिखे हैं और सबको पता है सरकार क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर देके निकले सेंटर से, यहाँ तक पहुंचे खबर आ गई पेपर लीक हो गया। वो भी हुआ था 2021 में हुआ था, 9 जनवरी 2021 को ग्राम सचिव का पेपर हुआ था। वो भी वो 2012-13 वाला नहीं। वो बिल्कुल से भर्ती चल रही है ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की 2011 से आज देख लो कितनी साल हो गई हरियाणा के युवाओं को ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी बने हुए। आप देख लो आज 15 साल हो गए। 2014 में तो सरकार बीजेपी आने से पहले कि जो ग्रामीण ढांचा है सब कुछ बदल देंगे। हमने आपको बता दिया, ये ऑन तथ्य रिकॉर्ड है, ऑन डेटा रिकॉर्ड है। 2011-12 में ग्राम सचिव की वैकेंसी आई थी कांग्रेस की सरकार में, इनकी सरकार चेंज हो गई थी। अब जब से लेके अब तक वो ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की भर्ती पूरी नहीं हुई है। और रही बात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कहीं कॉन्फ्रेंस कर ले, किसी अपने एक नेता को भेज दे, यहाँ आपको अच्छे लगेंगे वो 5 बच्चे चले जाएंगे और ये नौकरियों के आधार पर एक तथ्य दे दे कि हमने वो नौकरी इस माध्यम से हमने पूरी की है। वो भाई बता रहे हैं ना कि हमें वोट दे दो। ये तो फिर एक जुमला हो गया ना। ये तो बच्चों को भाई आप 4 साल 11 महीने से कुछ नहीं किया, अब ऐसे अटका दो कि वोट दे दो हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हालांकि ये जो भर्तियां है ना, ये कोर्ट के माध्यम से चली हुई है। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ विपक्ष को भी, सरकार आए हरियाणा में चाहे किसी की भी, चाहे हमारे बेशक 90 के 90 निर्दलीय जीत के आए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ ये भर्तियों को नहीं हला पाएंगे। हाईकोर्ट के ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ भर्तियां चल रही हैं।
और ये बच्चा हाई कोर्ट का ऑर्डर कब का आया हुआ है? ये ऑर्डर आया था लगभग 31 मई को। 6 महीने के अंदर इन बच्चों का प्रोसेस करना था और ये बात इनके ऊपर थी कि भाई HSC करके दे इनको। आज 4 महीने हो चुके हैं लगभग, इन्होंने 4 महीने से कुछ नहीं किया। अभी भी बच्चा मांग कर रहा है, आपके पास समय, कोर्ट ऑफ कंडक्ट में उस चीज की कोई रोक नहीं है। आप मत रुकिएगा उस चीज के लिए। आप कोर्ट से, इन्होंने क्या किया, 15-15, 20-20 लाख रुपए के खड़े करे थे भाई साहब बच्चों के साथ केस लड़ने के लिए। 25 रुपए भरने के लिए नहीं, वो फीस नहीं थी इनके पास 25 रुपए भरने की। जब कोर्ट केस चल रहे थे ना, जब बच्चे लड़ रहे थे, तो 25 रुपए की फीस कटवाने के साथ ही मार का बहाना लगाते थे उस समय। तो इनकी उस समय मानसिकता थी कि लोकसभा के चुनाव के आसपास ये भर्तियां करेंगे। लोग कह हम दे थे 25 रुपया। नहीं 25 रुपए नहीं भाई साहब, एक बात और बताता हूँ। 20 ग्रुप का बच्चा आपके चैनल के माध्यम से 2 करोड़ रुपए वकीलों को दे चुका। 2 करोड़ रुपए हरियाणा से, मतलब 2 करोड़ के अलग अलग वकील कर रखे हैं हरियाणा के 20 ग्रुप के बच्चों को, जो ये मानते हैं हमने ज्वाइनिंग दे दी है। 2 करोड़ थोड़े नहीं होते भाई साहब। बिना इससे अच्छे तो पैसे देख के नौकरी लग जाए, वो ठीक था। कम से कम ये कोर्ट के न्यायालय के चक्कर तो काट लेना पड़ते भाई साहब। हाँ वही पड़ गई। सर की बात है, मैं ऐड करना चाहूंगा, भूल गए। कुछ यूट्यूबर्स पे केस किए हैं सरकार ने कि आप झूठ बोल रहे हो, भड़का रहे हो बच्चों को हरियाणा में। लेकिन सीएम साहब ने जब खुद ये बोला कि 31 अगस्त 2024 से राज्य के सबसे बड़ी बात पर झूठ बोल रहे, तो हम तो उन्हीं की बातों, आप टीचर हैं जैसे, तो हम तो उन्हीं की बातों को किसी को बताएंगे। जब वही झूठ बोल रहे हैं तो हमारा क्या बचा? जब वो अपनी बातों पर खड़े नहीं है, जब सीएम झूठ बोल रहा है, कह रहे हैं 4 मुकदमा काउंटर चल रहा है। बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। अगर भाई हरियाणा के सबसे पूर्व पहले केस मुख्यमंत्री, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री पर केस होना चाहिए। ये आज नहीं होगा तो थोड़े दिन बाद हम कर देंगे। विधानसभा में खड़े होकर विधानसभा में खड़े होकर जो आदमी झूठ बोलता है, कसम खा के झूठ बोल रहे हैं, के बारे में बताता हूँ इनकी। इनका जो आता है ना, वो इनको लिमिट देता है। तेरे को 100 झूठ बोलने 4 महीने में 100 झूठ बोलने देगा। अब इसको दे दिया, फिर उसको हटा दिया। 50 भी नहीं हुई। 5 साल हो गए ना भर्ती में, 3 साल में मेरे ख्याल मजदूरी करने से ना, वो पैसे नौकरी के लिए दे देते बच जाते हैं। नौकरी इनके कारण हमारे, ये तो भाई पेंशन लेके आ रहे हरियाणा में सिर्फ इसलिए हो जाएगा। ये तो 4 है 40 साल से घटा के हम 30 साल का कर लो, वो तो पक्का नहीं। मोदी से मोदी बोलता है इनको सब बोलोगे हर पेपर में 5 बार, इतनी बार भाई साहब। भारत के राज्य में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसकी चपरासी की मेरी 95 में से 80 गई है। 80 क्या 80? अब सुनो, मैंने बताया था शुरुआत में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अमीर स्टेट है ये, अब सुनो, गरीब नहीं है, अमीर है। बेरोजगार किस प्रकार से चील की तरह टूट के पड़ रहा है। लोग तो 95 में से 80 नंबर लेके बच्चा चपरासी लगा है। पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर को लेकर ये बात आई थी। हमारी कोशिश रहेगी, तो मैनिफेस्टो में था, हम ज्यादा से हरियाणा के लोग हैं उन्हें नौकरी दे। वो भी नहीं लगे भाई साहब, HKRN लगा, एक लॉलीपॉप लगा हरियाणा कैंसिल हो चुका है वो 75% बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब। ये तो को बता देनी पता रोजगार क्यों नहीं दे रहे, भत्ता नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। एक और चीज थी कि हम सबसे बड़ी रोजगार को लेकर हर जगह कार्यालय खुलवाएंगे। कोई कार्यालय नहीं है, जो वैकेंसी पता करेंगे और सॉर्ट आउट भाई साहब। अगर कार्यालय होता ना, देखो एक बार 100 रुपए लगा रहा ये बनाए यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दिखा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए में बीजेपी ने अपने दे देता हूँ 100 करोड़ हर जिले में हर जिले में ये कह रहे हैं चकाचक शानदार करोड़ के लिए 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल। लोकसभा इलेक्शन के चक्कर में कि हमें वोट मिल जाए, और अब उनके ऊपर क्या बीत रही पता है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि 6 महीने तक बस इनकी नौकरी। बताइए, प्रोविजनली सिर्फ उनको ज्वाइनिंग मिली हुई है। में जाओ आप, ठीक है, चपरासी मिलेगा हरियाणा का, अधिकारी मिलेगा गुजरात का। क्यों भाई, इन पिट के भगाओगे तब मानेंगे। हरियाणा में अच्छी पोस्ट, हाँ अच्छी पोस्ट गुजरात हाँ अच्छा, और बाकी पैसा भी उतरी है, पैसा भी कथा करके उतरी दे रहे हैं। यहाँ सच नहीं हो रहा है यहाँ। जब अधिकारी सारे गुजरात के हैं
हमारे तो चपरासी हैं, क्या लेना देना भाई हमारा। आज 56 की पोस्ट में सारे अधिकारी लगने चाहिए। तो अभी तक 10 साल से वो पोस्ट पे, 10 साल से, ये 4 साल मत गिनो भाई साहब, 2014 से गिनो पोस्ट के ऊपर। अगर पोस्ट की बात करो तो 2014 से 24, 10 साल से उन पोस्टों के ऊपर हरियाणा का एक नौजवान नहीं लगाया, एक नौजवान। और चपरासी लगा दी हरियाणा के 2,500। ये तरीके हुए, इसलिए भाई ये तरीके हुए चपरासी। आप थोड़ा आसान भाषा में समझा दो। हाँ। जो नीचे जो बड़े पद हैं असली इनका रुतबा चलता है, पावर होती है तो मरने वाले थे वहाँ। हाँ, तो वहाँ ये कह रहे हैं कि गुजरात वगैरह वहाँ से लाकर बिठवा दिया है। बिल्कुल। और जो नीचे वाले पद है बिल्कुल चपरासी हो गए, हाँ। और जो बाकी पद है वहाँ थोड़ी बहुत भर्ती कर ली है, और जो बीच के हैं वो तो लटके हुए हैं। एक बार आप बताओ, 10 साल से एक एसडी और है, ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, पढ़े लिखे हैं, वो इसका काम करेंगे और पानी भी पकड़ा तो काम हो रहे हैं। 10 साल से अधिकारी नहीं, तो काम कैसे चला रही है सरकार? भाई 10 साल से तो अधिकारी लगाए नहीं, और ये बताते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर एससीएस की होती है, एससीएस की होती है, लेकिन जो बीच का एससीएस और चपरासी के बीच का जो अधिकारी वो कहाँ? ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, ऑडिटर, ये वैकेंसियां कहाँ है? एचसीएस की भर्ती वाला क्राइटेरिया बना रखा है, कोई पोस्ट भर्ती नहीं है। हाँ। नहीं, एचसीएस की भर्ती में भी पैसे पकड़े गए। पैसे क्यों? ऑफिस में, वो भी जेल में है, एचसीएस की ऑफिस में पैसे पकड़े गए हैं, करोड़ों रुपए इनका। नागर 2 करोड़ रुपए नागर 24 लोगों की लिस्ट पकड़ी गई थी, 24 लोगों की। नागर प्रकरण आप सुना होगा। तो एसपीएस मुझे कोई उस मामले में बताया था कि जांच भी थोड़ा, हाँ, जांच इन्होंने रोकी थी, लेकिन वो उसके ऊपर ये शायद खट्टर सरकार के ऊपर ये भाई कैसे खट्टर और कैसे खटरी, इन दोनों ने नाश खत्म कर दिया। कैसे सर 35,000 पोस्ट खाली आज भी। भाई कल का दिन वाले हैं, कह रहे 70 दिनों में नायाब फैसले लिए हैं वाले। कुछ नहीं हुआ। जलेबियां खाई हैं, बस अब बेरोजगार को धक्के खिलाए हैं। वो तो आज चीफ मिनिस्टर सैनी जलेबी खाते हैं, कहीं पकोड़े खाते हैं, चाय लेते हैं, डोली वाले की चाय पीते हैं, कि चाय पीते हो, डोली वाले की चाय चाय पीते का हैं, चक्कर है हरियाणा का। उसके साथ की सैलरी गाड़ी। हाँ, गाड़ी में। ये काम कर रहे हैं। अभी देखिए बैठने कैसी होती है, बैठ के पड़ा है किरण का देखो आरएसएस में कोचिंग ना, हरियाणा ग्रुप लेकिन हरियाणा सरकार की अकॉर्डिंग मैं चपरासी लगने के लायक नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर मौके पर देखा जाए तो हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये लेकर है कि सारी गलती है। अगर मान लिया बच्चे पागल ना सारे खड़े हैं, इसमें सरकार अपने ही घोषणाओं को दूसरों से लागू करती है। ये भाई कौन है चोटिल होकर जो बात कर रहा है, क्या हो गया? वैसी कोई परेशानी? ठीक है सर, एक बात रखना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं ना कि आचार संहिता में रिजल्ट फेयर होता है। अभी परसों ITI इंस्ट्रक्टर का ग्रुप सी का, जो हमारी भर्ती भी ग्रुप सी में आती है, उनका रिजल्ट जारी हुआ है। जो ये बोल रहे हैं ना कि आचार संहिता में रिजल्ट नहीं दे सकते, उनका रिजल्ट आया है। तो ये सिर्फ मीठी गोली है जनता को। अभी भी खबरें आई 24,000 पद ऐसे हैं जो HSSC है, यानी हिम्मत सिंह का। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से बिल्कुल रिजल्ट रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पुलिस विभाग के भी है और बाकी विभागों के भी है, कि हम चुनाव आयोग कहेगा तो जारी कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग की शायद तैयारी नहीं की है, तो ये कह रहे हैं हमारा सब रेडी। ये सिर्फ है ना पब्लिक डोमेन में एक झूठ फैलाने वाली बात है। हमारे ख्याल में जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि हम हिम्मत सिंह के साथ पर्सनल मीटिंग करके भी आ चुके हैं, हमें इतनी मीठी गोली दी गई है। वो ये बोलते थे जब हमने से मिलने जाके रिजल्ट के लिए, तो बोलते थे आप 10 दिन है ना वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, 10 दिन में वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, हम आप और मेरे पास है ना 10 दिन के बाद मिठाइयाँ लेके आओगे। ऐसी मीठी गोली दी गई हमें। और वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, आओगे तो मिठाई लेके आओगे, और आपका रिजल्ट मिलेगा आपको। ये उस टाइम के बाद है जब ये पेपर कैंसिल नहीं हुए थे, इस टाइम उसके बाद दोबारा नहीं मिलने, दोबारा मिलने तब जाए ना। उसे आते ही एडवर्टाइजमेंट करती, सारे पेपर कैंसिल कर दिए। किस मुंह से लेके जाए? क्या बोल देगा कि भाई हमने तो पेपर ही कैंसिल कर दिया। फिर मिठाई की जाए क्या लेकर गए? क्या लेके जाए? कुछ भी नहीं लेके जाए, वो टीचर नहीं करते मिठाई। नहीं करते सर। हाँ, इनके ना जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके कंधे पर आके कैंडिडेट से ऐसे बोलते हैं, भाई अपने 2-3 मंगलवार के पद करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, हो जाएगा। वो हाँ आपके सामने हुई है? बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही हुई है, बिल्कुल ऐसे करके बोले देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। वो पता नहीं 1 साल हो चुका है मेरे कंधे पे आके, आज तक तो हमें कोई नौकरी मिली नहीं। रही बात है आचार संहिता की, ये बोल रहे ज्वाइनिंग नहीं हो सकता, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर है
देख सकते हो। मैं पढ़ के बताया तो आचार संहिता या कोई और बहाना कोर्ट के आदेशों के पालन न करने के लिए नहीं चलेगा। हाई कोर्ट यानी कि अगर अदालत ने कोई आदेश जारी किया है, ऑर्डर किया है, कोड ऑफ कंडक्ट या फिर किसी भी तरह के जो नियम कानून है उनका हवाला नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार ऐसे युवाओं की अगर ज्वाइनिंग करवाना चाहती है तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, युवाओं को ज्वाइनिंग कराए। एक बार करके हो जाओ। भगवान एक बार आपसे भी ये तो चेयरमैन साहब ये तो क्या करते थे कि हमें बत्ती रखने के पास खानी है, इसके लिए कोर्ट में जाते हैं कि हमारे अभी इस तैयारी खुद नहीं है, हमने अभी फीस नहीं भरी, 2 महीनों की डेट लेते थे सर। अभी ठीक है 2 महीने बाद देखेंगे इनकी भर्ती को, लेकिन जब इनको पेपर लेना था तो रात सुबह तक इन्होंने कोर्ट खुलवाया, बड़ा पेपर भी लिया हमारा। जब देगा पेपर तो हम क्या था, हम पेपर देने बैठे हैं लेकिन वहाँ कोर्ट में हियरिंग चल रही है। बच्चा जो अंदर प्रेशर से जा रहा है उसको ये नहीं पता कि भाई मेरा पेपर मैं ठीक तरह से दे पाऊंगा या नहीं, तो वो एक तरह फोन पे चेक कर रहा है कि भाई कोर्ट में हियरिंग में क्या आया। वो अंदर बैठा, वो उस प्रेशर के साथ बैठा, लेकिन तब क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर हाथ में देने से पहले ही बोल दिया गया कि तुम्हारा एग्जाम अभी नहीं है, तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, तुम परसों आना। हाथ में दिया नहीं कि जाइए, एक बार कैंसिल किया, हम दोबारा गए देने, उस दिन भी हियरिंग चल रही थी। इन्होंने ऐसा काम किया, उस दिन भी हियरिंग चल रही थी कि 3 बजे का पेपर है हमारा, पूरे वहाँ हियरिंग कर रहे हैं बच्चे सब फोन में देख देख कि चलो भाई टाइम तो हो गया है, जो है अंदर बैठते हैं। लेकिन वहाँ जाके हमें पता लगा कि बस तुम्हारा पेपर 2 दिन और पोस्टपोन कर दिया गया, तुम अपने घर जाइए। कौन से पेपर का? ये हमारा जेई ग्रुप 1 7 अगस्त को जो पेपर था, हम इसी 7 अगस्त को हम पेपर देने के लिए बैठे अंदर परीक्षा केंद्रों में, तो हमें क्या पता चला अंदर जाके कि तुम्हारा पेपर 2 दिन और पोस्टपोन कर दिया गया है, तुम अपने वापस चले जाइए और परसों दोबारा आना। अब ये देखिए कि कोई बंदा 4-5 घंटे का ट्रैवल करके जाता है और फिर वापस अगले दिन दोबारा आएगा, तो मतलब उस प्रेशर में। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या सब लोग समझ लिया नहीं कहते, पिछले कुछ सालों में कोई भी एक भर्ती ऐसी हुई है, पेपर दे दिया और रिजल्ट आ गया? सर बिल्कुल कौशल रोजगार के थ्रू ये है, और कौशल में भी कैसे किसी को नहीं पता कि क्या फेयर है क्या नहीं, कोई भी लिस्ट नहीं आती। इंडिविजुअल बच्चे के पास मैसेज जाएगा, किसी ने सिफारिश लगवा दी, किसी ने सिफारिश लगवा दी, किसी का फोन चला गया तो उसके पास सब हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फेयर लिस्ट किसी की नहीं लगती। और आप कह रहे पर्ची कर रहे हैं, पर्ची तो अब ये पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भी इनकी सरकार वाले अपने किसी न किसी का तो फेवर जरूर करेंगे उसमें, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे बिल्कुल बहुत से पढ़े लिखे साथी थे जिनके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया। तो अभी हमने जेई का पेपर दिया तो की तो बिल्कुल कितने पेपर लेते? मैंने सर टोटल 5 पेपर दिए हैं हमारे। पहले सीईटी फ्री दिया, फिर जेई का दिया, फिर 56-57 दिया, फिर ये 4-5 साल से हो गए सर। पहले सीईटी फ्री दिया, फिर 56-57 दिया, फिर जेई का दिया, फिर सर तीनों कैंसिल हो गई। भेज दिया सरकार ने कि चलो भाई दोबारा देना। हमने फिर भी सर तैयारी की, रिजल्ट कब है, ज्वाइनिंग कब है अपने। और आज भी कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए उम्मीद में आए हैं कि भाई कोई, आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने सिर्फ एक और बड़ा काम किया। बच्चे सब इकट्ठा होने थे, सभी दिनों से पता था। आज स्पेशली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उसी टाइम जो हमारा मिलने का टाइम था कि बच्चों का हौसला टूटे, जो बच्चे घर में हैं वो बच्चे बाहर ना आए कि भाई नहीं आपको कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि आज बच्चों के बहुत सारा सहयोग के साथ हमारा अच्छे से पूरा हुआ है। तो जो भी बच्चे कुछ समय के अंतराल में उससे नहीं है उसका दोबारा पहुंचे। और होमगार्ड लगा हुआ था पुराने समय का, उनको हटा दिया। तो कुल मिला के ये नौकरी लेकर आ रहे हैं, ये तो उल्टा ले रहे हैं। ले रहे हैं बिल्कुल। आपने होमगार्डों का जिक्र किया तो यहाँ पर किस भाई आज कैसे आज हम कल हमें मैसेज मिला हेमंत जैन जी का, आज हम यहाँ पे इनके सामने रो रहे हैं। आज देखो सरकारी हम कब निकाला गया? हम तो 2005 से आप 5 में उनसे ज्वाइनिंग की 2005 में हमारे सरकार 2-3 साल आप कह रहे कि कोई सरकार ने नौकरी अभी निकाल दिया, बताइए आप क्या कहानी है? होमगार्ड में 2014 में भर्ती हुआ था, 2016 में मेरे को डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने बिना सूचना लिए। मेरी जगह पे 2014 में भर्ती हुई और 2016 में मेरे को डिस्चार्ज 2 साल में। इसके बाद फिर वजह क्या बताइए? वजह कुछ नहीं बताइए।
हमारी जगह दूसरे लड़के को भर्ती कर लिया दूसरा सरकार से कहती है खर्चे को नहीं इसमें पैसा कला है हमारे पास सारे वो पैसा दिया गया है उसके सबूत है हमारे पास की खर्ची इसमें पूछेंगे नहीं मैंने फिर हाई कोर्ट में केस भी किया इनसे परेशान हो गए इन्होंने नहीं तो हाई कोर्ट से 2 बार मतलब हाई कोर्ट से आदेश दिया अभी इसको ड्यूटी दो तो ड्यूटी नहीं दी जी हम जी चलिए आप भैया की लोकेशन हैं और चीज की बात है आप पेपर कितने सालों की 4 साल हो गए कितनों का रिजल्ट जारी हुआ कितने का यार रिजल्ट ही सबका रिजल्ट जारी नहीं हुआ उसमें आपको डिपार्टमेंट नहीं दे डिपार्टमेंट रिजल्ट आ गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी 11 मार्च को नहीं दिखा रहे लेकिन आज के 6 महीने हो गए मतलब परीक्षा दे दी पास भी हो गए ज्वाइनिंग भी दिखा दी 11 मार्च से और अभी तो आप इधर बैठे हो ये तो गजब ही कहानी है कौन सी भर्ती देगी आपको 11 मार्च को रिजल्ट आ गया ज्वाइनिंग आ गया अभी तक अब अगस्त हो गया अब क्या कह रहे हैं ये कह रहा था निकल सकते तो आचार संहिता तो 16 अगस्त को लगी है ना इनको लिए ताकि ये सब कुछ बताओगे उसके बाद डिपार्टमेंट आपको क्यों लगता है ऐसा क्या लगता है क्यों ऐसे भी दे रहे हैं भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं और पेपर क्यों नहीं भेज रहे हैं तो रिजल्ट हो गया क्यों नहीं पेपर आ गया क्यों नहीं कोई डिपार्टमेंट अलॉट कर रहे हो कमेंट कार्ड के लिए एनआईडी वाले ले रहे हैं सबके आपने ज्वाइनिंग ले लिया ज्वाइनिंग के लिए सैलरी आने से हो गए डिपार्टमेंट नहीं मिला डिपार्टमेंट हो गया लेकिन आप घर बैठ गए पूरे नहीं आ रहे होंगे जो डिपार्टमेंट मिलेगा तब आएंगे ऐसे ऐसे भी केस मिल रहा है समस्या में मैंने पेपर दिए हैं सीटी